जो स्टेज की दुनिया के हीरो, शायर से लेकर मुकर्रिर तक आपके बयान में हाजिर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसल्ले अला सय्यिदना सफियाना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते आगे चला वीडियो होना चाहिए, चलना चाहिए वीडियो ना, जैसे ने लाइव चालू करना हजरत पहले बनाए इमाम साहब चलना जान सब वीडियो अली जनाब सरमाम मुफ्ती मंसूर साहब ये नाचीज को याद किया, मोहब्बत से मदू की और ये नाचीज उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह जिंदगी हयात रही तो ज़रूर आऊँगा और माशाअल्लाह उनकी मोहब्बत के शाहराहों पे चलकर आप लोगों के दायरे मोहब्बत में आया। आपका मैं कीमती वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर से अंदाज में अपनी गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। माशाअल्लाह, तो वो चेहरे जो मोहताज तारुफ नहीं है आपके सामने आली जनाब इज़्ज़त माब हाफिज़ व क़ारी शायर इस्लाम फर्शी कमाल साहब स्टेज पे जलवा और खतीब हिंदुस्तान। आप लोग समझ गए हैं कि मैं किनके बारे में कहना चाह रहा हूँ, जिनको दुनिया सुल्तान रज़ा मुंबई के नाम से जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह, लेकिन पहुँच ही जाएंगे। उम्मीदें कभी है 99% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि वो क्यों पहुँचे, मैं भी क्यों पहुँचा, शायर इस्लाम फर्शी कमाल साहब क्यों पहुँचे। इसलिए कि ये कोई जलसे की दावत में मधु नहीं है वो, बल्कि मोहब्बत की दावत। ये एक साथी ने याद किया है, हजरत के साथी हैं मुफ्ती मंसूर साहब, इसलिए वो आएंगे। 99% उम्मीदें कभी है। मोहतरम हज़रात, पढ़िए दुरूद पाक और बहुत सारे और स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं, सभी को मैं नहीं जानता, नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब। ईमान वाले भाई तो ये शादी की लड़की है, आपका नाम हज़ार जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसलिए बेहतर और मुनासिब समझूंगा कि शादी की मुनासिबत से ही गुफ्तगू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ांकिहू मा औलियाए मिल्लत के जानिसाब गौफ़ो ख्वाजा के तलबगार छोटे
सरकारों के शहजाद, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वालों, हुजूर शेरे बिहार के अकीदत में गर्काब होकर जिंदगी गुजारने वालों, हुजूर दाता तेरे अलैहि रहमत व रिज़वान की चाहने वालों, अभी मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का हासिल किया। इसका तर्जमा करने से बेशतर मैं समझता हूँ बेहतर सबसे पहले अपने आकाए नामदार मदीने के ताजदार सुरूर मलबूसीना सरकार मदीना मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ने पर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह का फरमान आलिशान, फनकिहू, तुम निकाह करो, मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए, निकाह रिश्ते चार बुनियाद पे किए जाते। कितने बुनियाद पे? चार बुनियाद। लेकिन आज हमारे मुआशरे का मिजाज हिंदुस्तानी रिवाज के हिसाब से बना। ये हिंदुस्तान में जो रस्मों रिवाज है, ये रिवाज को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, निकाह को तब्दील न करो, निकाह को भारी न करो, सहल करो, सहल बनाओ, आसान बनाओ। लेकिन आज ये निकाह को इस कदर लोग भारी कर दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आज हर बेटी वाला या चाहे जितना कैपिटल का मालिक हो, सरमाया का मालिक हो, पूंजी का मालिक हो, अपने दुख्तर के निकाह के वक्त जब तक इज्जत से बारात वापस नहीं चली जाती, बेटी की रुखसती नहीं हो जाती, उस वक्त तमाम रिश्तेदारों का दिल धड़कता रहता है। ईमान वाले भाई, ये आज जो डिमांड जैसी लाना, जहेज जैसी नहीं बोलो, डिमांड जैसी लाना। ईमान वाले भाइयों, बलुआ के जालो मुसलमानों, बलुआ के दयालो मुसलमानों, अपने अपने दिल के वाकई गहराइयों में डूब कर, अथाह गहराइयों में जा करके दिल पे हाथ रख के फैसला करना कि कौन ऐसा बाप है जिसके पास बेटा नहीं, और कौन ऐसा बाप जिसके पास बेटी नहीं। लगभग सभी के पास बेटे भी और बेटियां भी हैं। लगभग ईमान वाले भाइयों, आप दिल पे हाथ रखो, जब बेटी की बारी आती है तो आप बिल्कुल समझ गए। जब बेटे की बारी आती है समझ गए ना, आखिर क्यों ना हम बेटी में ऐसे करेंगे ना बेटे में, समझ गए। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के यहाँ तरीका हो या ना हो, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का तरीका अता किए हैं, निकाह का तरीका बताए हैं। उस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीदें कभी है कि हम जमीन पर भी शाद रहेंगे और आखिरत में आबाद रहेंगे। लेकिन कब जब हम आका के बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे। लेकिन माशाअल्लाह मुक़र्रिर हज़रात आए दिन अच्छी बातें, सच्ची बातें आपके समाज के हवाले करते हैं, आपके गोश गुजार करते हैं। जब तक आप सुनते रहते हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि जब तक आप सुनते हैं, दिल में ये सोचते होंगे कि इंशाअल्लाह मैं ये जहेज जैसी लानत और डिमांड जैसी लानत को बिलखुसूस मैं दूर करूँगा, मैं
रात गई आखिर क्यों? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए निकाह 4 बुनियाद पर किए जाते हैं। कितनी बुनियाद पर? 4। एक मालदारी भी है, ऑप्शन में मालदारी भी है। हस्बो नसब मालदारी, लेकिन मालदारी का लफ्ज़ सिर्फ शरीयत और तबीयत 2 लफ्ज़ को देखेंगे। और रिश्ते 4 बुनियाद पर किए जाते हैं। दीनदारी की बुनियाद पर, हस्बो नसब की बुनियाद पर, खूबसूरती के बुनियाद पर और मालदारी। लेकिन एक ईमान वाली भाई हमारे यहाँ जो रिवाज है वो किस चीज़ का रिवाज है? मालदारी है ना। हर लोग मालदार रिश्ते तलाशते हैं। मैं आपसे चलते चलाते गुजारिश करूंगा, आप मुझे याद रखेंगे। कोई शख्स आया था, बहुत कीमती बात बता कर गया और अच्छी तरह से समझा कर गया। हे ईमान वाले भाइयों, न बदलोगे न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चराग बन के चलो बस में मुस्तफा। लेकिन ये होगा कब? जब अपने आप से बदलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद ना हो एहसास अपने आप को बदलने का। और देहाती जुमला सुन लीजिए, अगर कोई बदलेगा तो अपने आप से, और नहीं बदलेगा तो, अगर कोई बदलेगा तो और नहीं बदलेगा तो, समझ गया ना? तो इसके बाद कौन सा लफ्ज आएगा? आप खुद लफ्ज लगा के समझ। तो बदलेगा तो अपने आप से, और अगर नहीं बदलेगा तो। आज लोग करुणालॉजी पेश करते कि मौलाना ऐसे कर रहे हैं, मौलाना वैसे कर रहे हैं। मौलाना तो आए दिन समझा रहे हैं, आए दिन बता रहे हैं कि दीवान जैसी लानत को दूर करो। लेकिन आज लोग मौलाना को कुंटल के हिसाब से बदनाम करते हैं कि डुबा दिया मौलवी, धंसा दिया मौलवी, खसा दिया मौलवी, बिल्कुल बर्बाद कर दिया मौलवी। हकीकत ये है कि आज भी अगर आबाद है तो ये मौलवी के मेहनत का नतीजा। आज भी अगर कोई बच्चियां कलमा पढ़ती है तो वो मौलवी की देन है, नहीं तो मुस्लिम बच्चियां तो होंगी, लेकिन कलमा भी। The childhood try to you understand. You shall not go ये तो कर सकती है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई बच्चिया कायदे से कुरान पढ़ रही है तो ये भी हाफिज़ कुरान ये भी गालियां खुशहाल की देन, ये भी आगे बराबर की देन। आज लोग बड़े आसानी के साथ मौलवी पे बौछार करते हैं। किस तरह की बौछार कि मुकम्मल डुबा दिया। लेकिन हकीकत यही है कि आज अगर मौलवी नहीं हो, निकाह कौन पढ़ेगा? समझने की बात है। मैं आपको मिसाल देकर जा रहा हूँ। आए दिन तकरीर होती है कि जहेज के लिए डिमांड मत करो। आए दिन तकरीर उलमा करते हैं कि डिमांड जैसी लानत को दूर करो। और मैं हदीस पाक के हवाले से आपको बताकर समझा कर चला जाता हूँ। अगर मेरे घर की बात नहीं मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन आका के घर की बात को मोहब्बत से मानूंगा। इसलिए कि मैं अपने घर की बात नहीं
बताने जा रहा हूँ, बल्कि आका के दर की बात बताने जा रहा हूँ। आज शरीयत और तबीयत, हर इंसान तबीयत के हिसाब से जी लगभग, और अगर वाकई कामयाबी चाहते हैं तो शरीयत को फॉलो करो, शरीयत के कानून पर चले, इसलिए कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुस्तफा के तरीके पे चलते थे तो हम हुकूमत किया करते थे, मुस्तफा के तरीके को फॉलो करते थे तो इज्जत हमारे कब्जे में थी, मुस्तफा के तरीके पे चलते थे तो कामयाबी कदम चूमती थी। और आज हम शरीयत मुस्तफा से दूर होते जा रहे हैं, लात खाते काटे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? हम अपने दिल में झांक कर नहीं देखते कि हमारी कमी क्या है। आखिर इस तरह से हम तड़पाए क्यों जा रहे हैं, इस तरह से सताए क्यों जा रहे हैं, इस तरह से बर्बाद होते क्यों नजर आ रहे हैं। ईमान वाले भाइयों, आज कोई नेता से उम्मीद रख रहा है, आज कोई सीएम से उम्मीद रख रहा है, आज कोई डीएम से उम्मीद रख रहा है, आज कोई पीएम से उम्मीद रख रहा है, लेकिन हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, नहीं है। ना तो सीएम है, ना तो डीएम है, ना तो पीएम। तो सीएम को डी को भेजने की जरूरत नहीं है, डीएम को डी को भेजने की जरूरत, पीएम को डी को भेजने की जरूरत, इसलिए ये वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। कसम खुदा की, अगर घेरना ही चाहते हो तो खुदा के घर को घेर, अगर कामयाबी चाहते हो खुदा के घर में चले जाओ और सजदा करो और अल्लाह से दुआ करो, ए मौला, ए रब्बुल जलाल, ए खालिक अर्ज़ व समा, ए मालिक इंफुजा। हम कलमा पढ़ने वाले भाई काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। या रब, मेरे परेशानियों को दूर फरमा दे, और या अल्लाह, अपने महबूब के वसीले से मेरे दुआओं को कबूल व मंजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान वाले भाई, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत दामन है। इसलिए अगर आप भरोसा करें तो वाकई अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह के महबूब पे भरोसा करें। अगर आप यकीन कामिल रखें तो वाकई अल्लाह पे रखें, उनके महबूब पे रखें, हजरत अली पे रखें, मुकम्मल वली। ईमान वाले भाइयों, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ दीनदारी। आज मैं चलते चलाते आपको समझा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको दीनदार रिश्ते मिल जाए, कौन से रिश्ते? दीनदार रिश्ते मिल जाए। अगर वो गरीब है, फॉर्च्यूनर नहीं दे सकता, बोलेरो नहीं दे सकता, पजेरो नहीं दे सकता, मेरा नहीं दे सकता, उसकी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दीनदार दुल्हन आ जाएगी तो आते आते आपके घर की इज्जत में चार चार। अब आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे, हाफिज साहब कैसे, तो आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदार दुल्हन आएगी तो नमाज की पाबंदी करेगी। अगर दीनदार दुल्हन आएगी, कुरान की तिलावत करेगी, दीनदार दुल्हन आएगी। मान लीजिए कि वो दुल्हन ईशा के वक्त आई है, आते आते मुअज्जिन की सदा कानों में टकराई है, मुअज्जिन आवाज दे रहा है हय्या अला सलाह, लेकिन वो दीनदार दुल्हन है, वो दुल्हन बड़े आराम से जो साइड में बैठी होंगी उनको बहुत अनोखे अंदाज में, निराले अंदाज में, प्यारे अंदाज में कहेंगी कि ऐसा है,
हाजत से फारिग होने की जगह कहाँ है, आप मुझे ले चले, मैं वजू बनाऊंगी। ए ईमान वाले भाइयों, बगौर समाज फरमाएंगे वजू बना करके, और वो दुल्हन बन के आई है वजू बना करके, और अगर वाकई वो नमाज पढ़ेगी, आते आते ईशा की नमाज अदा करेगी, आपके मोहल्ले में ये पैगाम गूंजने लगेगा, मोहल्ले में ये बात रंग करने लगेगी कि वाकई फलां की जो दुल्हन आई है बहुत दीनदार है। आते आते ईशा की नमाज आते आते ईशा की नमाज अदा की है। इसीलिए आप अपने बच्चों को दीनदार बनाए, आप अपने बच्चियों को दीनदार बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्ची कल दुल्हन बनेगी। मुझे उम्मीद कभी है कि हजरत की साहबजादी नमाज की पाबंदी करती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते वो ईशा की नमाज अदा करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर की इज्जत में चार चांद लग जाएगा। इसलिए मुआशरे में ये बात रंग करने लगेगी कि जो दुल्हन आई है आते आते नमाज ईशा आते नमाज ईशा अदा की है। ईमान वाले भाइयों, अगर आप अपाची दे देंगे, अगर आप स्प्लेंडर दे देंगे, ये सब जनरल हो गया है, आम है, कोई चर्चा नहीं होने वाला, कोई बात रंग करने वाला नहीं है। लेकिन अगर नमाज की पाबंदी करेंगी और जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह अगर नमाज ईशा अदा की तो मोहल्ले में एक चर्चे का विषय बन जाएगा, चर्चे का घर बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार दुल्हन को नाले के सबसे आपके घर के इज्जत में चार ईमान वाले भाइयों, इसीलिए मैं चलते चलाते आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डिमांड जैसी लानत को दूर करें, और अगर नेक रिश्ते मिल जाए तो मोहब्बत से दूर करें। इसलिए कि दौलत वाले बहुत रिश्ते हैं, लेकिन दीनदार रिश्ते